निवृत्त्या तत्कृतनाना विकल्प संहृत्या प्रत्यक तत्व विवेकादि अहमस्मीति विन्दते तत्वम। यानी अहंकार निर्मित, अहंकार के द्वारा निर्मित जो है विभिन्न मानसिक विकल्पों को बरबस रोकने के परिणाम स्वरूप अहम भाव का पूर्णतः निराकरण हो जाता है। यानी इस अहम निराकरण के तथा अपने अंतरतम सत्य जो प्रत्यक्ष तत्व है उसके विवेक के द्वारा व्यक्ति को सत्य का अनुभव इस रूप में होता है कि मैं ही यह हूं। और जब तक हम में अहम शेष रहता है तब तक नाम रूप जाति परिवार विद्या धन आदि संबंधी यानी नाना प्रकार के अहम जनित मानसिक विक्षेप हमें में उठते रहेंगे। और जब यह अहम भाव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा तो उससे उत्पन्न होने वाले विक्षेप भी उस स्वभावतः शांत हो जाएंगे। वास्तव में अहम ना का नाश ही परम स्थिति की अनुभूति है, क्योंकि यह परिस्थिति स्वयं के योगी से भिन्न भिन्न यानी किसी अन्य रूप में अनुभूत नहीं होती है। उसकी अनुभूति अपने जो प्रत्यक्ष तत्व से ही के ही रूप में होती है। और मैं ही यह प्रत्यक्ष तत्व आत्मा हूँ, इसी अनुभूति की ही सम्यक मुक्ति का स्वरूप होता है। और जब स्वप्नाभिमानी जागृताभिमानी को पहचानता है तो उसका अनुभव यही तो होता है, न कि मैं ही यह जागृत अभिमानी हूँ। इसलिए अध्यात्म की अंतिम अनुभूति नितांत यानी निजी और वैयक्तिक यानी प्रत्यक्ष और पूर्ण होती है। ये सदैव स्वयं के सत स्वरूप यानी वास्तविक तत्व के रूप में ही होती है। अहंकारे कर्तर्यहमिति मतिं मुंच सहसा विकारात्मन्यात्म प्रतिफल जुषि स्वस्थिति मुसि यदध्यासात् प्राप्ता जनिमृतिर्जरा दुःख बहुला प्रतीचश्चिन्मूर्तेस्तव सुखतनोः संसृतिरियम्। यानी अहंकार के साथ किए गए इस तादात्म्य भाव को यानी इस कर्ता भाव को तुरंत त्याग दो, क्योंकि ये कर्ता भाव जो है विकारवान है, आत्मा के प्रतिबिंब से प्रकाशित होता है। यानी यही व्यक्ति को स्वयं में प्रतिष्ठित होने से हटाता है, क्योंकि आत्मा का जो है प्रतिबिंब जो है बिंबाभास बोलते हैं उसको। यानी तुम यद्यपि सच्चित आनंद रूप हो, साक्षी हो, किंतु इस अहम के से तादात्म्य करके इन इस अध्यास के ही कारण जन्म मृत्यु और जरा के दुखों से आपूर यानी स्थिति को तुम प्राप्त हुए हो। इसलिए मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये दोनों ही अभिव्यक्तियां अहंकार की हैं। इसलिए मैं अहम हूँ यानी इस भाव को इसी क्षण त्याग देना चाहिए। अहंकार केवल मनोवृत्तियों का समूह मात्र है। यानी जब आत्मा का प्रकाश इन्हें प्रकाशित करता है तब हमें इनका अभिज्ञान होता है। यानी ये चेतन मनोवृत्तियां ही समग्रता जो है अहंकार का रूप धारण करती हैं। यानी वृत्तियों विचारों में प्रतिबिंबित चैतन्य ही अहंकार है, और दूसरे शब्दों में अहंकार चिदाभास है। यानी जब विचार समाप्त होते हैं तो अहंकार भी समाप्त हो जाता है। विचारों के साथ तादात्म्य होने के कारण और फलता अहम भाव के कारण हमें एक क्षण के लिए भी उस चिन्मूर्ति की अनुभूति का संयोग ही नहीं मिल पाता, क्योंकि चिन्मूर्ति ज्ञान शरीर से यानी हमारा अपना स्वरूप है, फिर भी हम उसे पहचान नहीं पा रहे। हम इस परमानंद स्वरूप की ही मूर्ति है, सुख तनो आनंद घनस्य। यानी ये सारे भ्रम मन के प्रक्षेपों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। एक बार यदि तुमने मान लिया कि तुम मन हो तो फिर मन के समस्त दोष व विकार तुम्हारे दोष या विकार बन जाते हैं। फिर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था इत्यादि यानी और अनंत प्रकार के अन्य दुख सब तुमको होने लगते हैं। यही संसार कहलाता है। और मैं अहंकार से तादात्म्य करके अंधा हो जाता है, और इसीलिए फिर चिन्मूर्ति स्वरूप प्रत्यगात्मा का कोई अनुभव नहीं ले पाता। यानी अपने इस भौतिक शरीर तथा अपने मन की वृत्तियों से तादात्म्य स्थापित करके
हम अपने ऊपर जन्म, वृद्धि, रोग, अपक्षय और मृत्यु आदि नाना प्रकार के विकार और दुखों को आरोपित कर लेते हैं और फिर इन्हीं के कारण अनंत काल तक भुगतते रहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? संसृति कहते हैं। यानी एक दुखद जीवन जो सबका प्रारब्ध है। उपनिषद जो है पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि तुम यह नहीं हो, तुम यह नहीं हो, तुम वह परम चैतन्य हो, तुम स्वयं इस सत्य को जानो। सदैक रूपस्य चिदात्मनो विभोर आनंद मूर्तिर्नवद्य कीर्ति नैवान्यथा क्वापि विकारिणास्ति बिना अहमध्यास सममुष्य संसृति। यानी जो तुम शाश्वत हो, एक रूप हो, चिदात्मा हो, सर्वव्यापी हो, आनंद मूर्ति हो, अनिंद कीर्तिमान हो, तुम्हारे लिए संस्कृति का कारण अहम यानी अध्यास के अतिरिक्त और कुछ नहीं। संस्कृति मतलब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी इस चक्र का जो है एकमात्र कारण क्या है? अहंकार। इसलिए तुम्हारा मूल स्वरूप क्या है? चिन्मय। आनंद तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और तुम्हारी कीर्ति शुभ्र धवल है। तुम सदैव वही एक हो, अविकारी हो। कोई कारण नहीं कि तुम निरंतर और इतना गहरा दुख झेलते रहो। इसीलिए यहाँ आचार्य शंकर अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि तत्त्वम् असि, यानी तुम वही हो, परब्रह्म हो। तुम अपने ही विक्षेपों के कारण दुख झेल रहे हो। ये विक्षेप तुम्हारे अहम के कारण तुम में उठ रहे हैं। इसलिए अपने स्थूल और सूक्ष्म देहों के प्रति तुम्हारी ये जो मनोवृत्ति है कि मैं यही हूँ, यही जो है तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है। इसलिए इस दुखद और विनाशकारी अहंकार को त्याग दो। इसके पश्चात क्या करना चाहिए, ये निम्नांकित श्लोक में समझाया जा रहा है। तस्मादहंकारमिमं सुशत्रुं भोक्तुर्गले कंटकवत् प्रतीतं विच्छिद्य विज्ञानमहासिना स्फुटं भुङ्क्षात्म साम्राज्य सुखम यथेष्टम। यानी तुम अपने शत्रु यानी अहम भाव को, जो तुम्हारे गले में कांटे की भांति लटका हुआ है, उसे मुक्ति की शक्तिशाली तलवार से नष्ट कर डालो और अपने आत्म साम्राज्य का आनंद यानी अनुभव लो। इसलिए जब आचार्य एक सरल उपचार कर बताते हैं, यानी गले की जब शल्य चिकित्सा, जिस प्रकार गले में कोई कांटा फंस जाए तो व्यक्ति स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद नहीं ले सकता है, इसी प्रकार से अहंकार ठीक उसी कांटे की भांति है। भूख लगी है, भोजन तैयार है, परंतु भूखा व्यक्ति खा नहीं सकता, क्योंकि में पीड़ादायक वो कांटा जो अटका हुआ है। इसी प्रकार से आत्मानंद यानी भूमा का आनंद सर्वत्र विद्यमान है, परंतु हम अपने अहम भाव के कारण जो है उस आनंद को ले ही नहीं पाते। इसलिए इस अहंकार को दूर करने के लिए एक प्रकार से जो है शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है। इसके लिए सत्य का अनुभव, इन्हीं उपकरण की आवश्यकता है। एक बार ये अहंकार दूर हो गया कि हम अपनी इच्छा अनुसार अपने आत्म साम्राज्य का तो अखंड आनंद ले सकते, तो हमें केवल इस तुच्छ अहंकार को ही दूर कर देना है। इस भ्रांति को दूर करना है कि मैं देह हूँ, मैं मल का भंडार हूँ। यानी अभी इसी क्षण तो हमारे समस्त अनुभवों में ये कांटा ही हमारे गले में अटका हुआ है, फलता हम आत्मा का आनंद नहीं ले पाते। इसीलिए हमारे आनंद प्रद अनुभवों की परिणति ही केवल दुख में ही होती है। ततो अहमादिर्विनिवर्त्य वृत्तिं संत्यक्त रागः परमार्थ लाभात् तूष्णीं समास्वात्म सुखानुभूत्या पूर्णात्मना ब्रह्मणि निर्विकल्पः। यानी जो अहंकार आदि से जो वृत्तियां हटा करके, सब प्रकार की आसक्तियों को छोड़ करके परमार्थ का लाभ लेकर के यानी आत्म सुख के आनंद द्वारा द्वैत रहित हो जाओ और ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो जाओ। यानी जब तुम अपने नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे, तो इस श्लोक में यही समझाया है
कि अहंकार के से संबंधित समस्त वृत्तियों को त्याग देना चाहिए। जैसे वंश, जाति, कुल, गोत्र, शिक्षा, पद आदि आदि का अभिमान वास्तव में अहम भाव से ही संबंधित होता है। इसलिए संपूर्ण कामनाओं का त्याग करो और परम लक्ष्य की प्राप्ति करो। सत्य की अनुभूति को पाने के लिए जो कीमत तुमको चुकानी होगी वह है संपूर्ण कामनाओं का सम्यक रूपेण त्याग। इसलिए इच्छाओं को त्याग शांत भाव से बैठ जाएं और शारीरिक रूप से निष्क्रिय नहीं होना है। मन और बुद्धि को शांत बैठने दीजिए। मन और बुद्धि को पक केवल अहंता और ममता के कारण होती है। इसलिए एक बार यदि अहम और मम यानी संबंधी विचार हट गए तो कामनाएं स्वयं नष्ट हो जाती है। और जब कामनाएं मन का दम नहीं घोटती तो स्वभावतः मन जो है शांत हो जाता है। वस्तुतः तो वृत्ति विहीन ही ब्रह्म है। यही परमार्थ अनुभव है और इसे तो ही आत्मोपलब्धि कहते हैं। इसके बाद स्वार्थ प्रेरित कर्मों के माध्यम से पूरी की जाने वाली इच्छाएं ही नहीं रह जाएंगी जब, तो वो स्थिति साधक की तूषणी भाव में यानी पहुंचने की स्थिति है। यानी उस स्थिति में व्यक्ति उसे अमृतत्व का यानी भूमा का अनुभव होता है जो उसका ही दिव्य स्वरूप है। इसी परम शांति को अनुभूत करो। आचार्य शंकर जो है अपने उपदेशों और निर्देशों को बारंबार दोहरा क्यों रहे हैं? वे स्वयं ही इसका उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। समूलकृतोऽपि महानहं पुनर्व्योल्लिखे लेखिता स्याद्यपि चेतसा क्षणं संजीव्य विक्षेप शतं करोति नभस्वता भाप्राप्रसिद्ध यथा। तरह से निराकृत होने के बाद भी ये भयानक जो अहम भाव यदि मन में पुनः एक क्षण के लिए भी उठा तो वो जी उठता है और सैकड़ों उत्पात खड़ा कर देता है। इसलिए जैसे वर्षा ऋतु में मेघ हवा से घनीभूत हो जाते हैं तो लोग अफसोस करते हुए कहते हैं पिछले साल में बहुत अच्छा था, इस वर्ष पता नहीं क्या हो गया कि अपनी आध्यात्मिक साधना में मैं गिर गया हूँ। ऐसी शिकायतें आए दिन लगभग सभी साधकों से सुनने को मिलती है। इसलिए सारा खेल वासना और अहम भाव का है। शंकराचार्य भगवान हमें सावधान कर रहे हैं। हम अहम को समूल यानी वासना सहित नष्ट कर देने के बाद भी ये अहम भाव फिर से उदित हो सकता है। इसलिए तुमको त्रस्त करने के लिए पुनः यानी अपना सिर उठा सकता है। ये तुमने अपने मन को जरा सी भी छूट दी तो अहम का खेल पुनः शुरू हो जाएगा। और सावधान रहो, यानी जब अहम का पुनर्जन्म होता है तो मानो वो शमशान से उठ करके चला आता है, यानी अपनी सत्ता स्पष्ट रूप से जना देता है। उस क्षण हजार प्रकार के विक्षेप जो है मन में उठने लगते हैं। इसलिए जब तक तुम में अहम है ये वस्तु भाव विचार जगत संतोषप्रद हो ही नहीं सकता। इसलिए हजारों प्रकार की कामनाएं, विक्षेप और चिंताएं तुम्हारे मन में उदय होंगी। इसलिए ये अहम तुम्हारे अंतःकरण में एक आंधी चला देगा जिसके कारण मानसिक शांति समाप्त हो जाएगी। इस जैसे वर्षा ऋतु में क्या होता है, एक क्षण में बादल बिखर जाते हैं तो दूसरे ही क्षण में घिर जाते हैं और आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है। इसलिए वही हवा जिसने इन बादलों को विच्छिन्न कर दिया वही पुनः नई मेघमालाओं को एकत्रित कर देती है। इसलिए सूर्य एक क्षण को प्रखर होता है तो दूसरे क्षण मेघों से आच्छादित हो जाता है। और ठीक यही हाल है कि मन का, यानी इस क्षण वो शांत ध्यान अवस्था में स्थित है तो दूसरे ही क्षण विचारों का एक तेज झोंका आता है। यानी मन की शांत स्थिर अवस्था होती है उसको एकदम झकझोर देता है। जैसे आंधी आती है तो सारे वृक्ष हिल जाते हैं, उनको झकझोर देती है। इसी प्रकार से ये इतना विक्षेपों से भर देता है, इतने विक्षेपों से भर देता है, इतने द्वंद्व पैदा कर देता है और इतने ज्यादा अंदर में जो है तरह तरह की भावनाएं वासनाएं पैदा कर देता है। और ऐसा देखा भी गया है कि जैसे पूजा कक्ष में प्रवेश करते वक्त आप इतने अस्थिर चित्त नहीं थे जितने अब पूजा कक्ष से बाहर आते समय है। तो ये सब क्या है, अहंकार के विनाशकारी खेल के कारण ही होता है। इसलिए सावधान रहिए
और सजग होइए और अपने अहम पर विजय प्राप्त करो और एक सफल विजेता की भांति, यानी एक सफल सैनिक की भांति जो है, एक सफल जो है अधिकारी की भांति जो है उस पर कड़ी नजर रखो। यानी कभी भी ऐसा नहीं समझना कि अहम ने सदैव के लिए तुमको छोड़ दिया है, क्योंकि भैया सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए सावधान रहो, एक सशक्त प्रहरी की भांति कि तुम्हारे अंदर, यानी तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारे शरीर यानी भारत रूपी शरीर में जो है, यानी पाकिस्तान न घुसने पाए।